जब जब यह सृष्टि नहीं थी, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, सब और केवल शून्य था। और फिर उस शून्य में उठी एक ध्वनि, एक नाद, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। वह नाद न किसी वाद्य से उत्पन्न हुआ, न किसी शब्द से। वह ध्वनि स्वयं सिद्ध थी, वह थी अनहद नाद। आज भी वही ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है, पर केवल वही साधक इसे सुन पाता है जो ध्यान की गहराइयों में उतरता है। बाहर की हर ध्वनि की कोई सीमा होती है। घंटी बजेगी तो रुकेगी, शंख बजेगा तो थमेगा, लेकिन अनहद ध्वनि, उसकी कोई सीमा नहीं। वह अनंत है। जैसे ब्रह्मांड में अनहद नाद गूंज रहा है, वैसे ही हमारे भीतर भी। योग शास्त्र कहता है, जब मन स्थिर होता है और श्वास गहरी शांति में प्रवेश करती है, तो भीतर की नाद सुनाई देने लगती है। यही ध्वनि है जो साधक को समाधि की ओर ले जाती है। जब साधक पहली बार अनहद नाद सुनता है, तो उसे लगता है जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। भीतर गहरी शांति उतरती है, मन के प्रसन्न शांत होने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव है। योगियों ने इसे श्रवण समाधि कहा। वह क्षण साधक को बता देता है, अब उसकी यात्रा भीतर शुरू हो चुकी है। अनहद नाद केवल एक ध्वनि नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का सेतु है। जब साधक इसे सुनने लगता है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। बाहर का शोर उसे अब बांध नहीं पाता, भीतर की ध्वनि उसे अनंत की ओर खींचती है। यही कारण है कि योगियों ने अनहद नाद को ही मुक्ति का द्वार कहा। अनहद नाद को सुनने की साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह धैर्य, मौन और निरंतरता मांगती है। पहला चरण, मौन साधना। साधक आंखें बंद करके केवल सुनने की क्रिया करे। धीरे धीरे बाहर की ध्वनियां दूर होने लगती हैं। दूसरा चरण, श्वास पर ध्यान। श्वास को देखें पर नियंत्रित न करें। जब श्वास सहज हो जाती है, तब भीतर का नाद प्रकट होता है। तीसरा चरण, श्रवण। ध्यान को कानों के भीतर ले जाए। शुरुआत में बाहरी ध्वनियां सुनाई देंगी, पर धीरे धीरे भीतर की रहस्यमयी गूंज सुनाई देने लगेगी। चौथा चरण, समर्पण। जब वह ध्वनि सुनाई दे, तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें, बस उसे होने दे, उसे स्वीकार करें। यही समर्पण साधक को समाधि की ओर ले जाता है। जब तक यह नाद नहीं सुनाई देता, ध्यान गहरा नहीं होता। अनहद नाद साधक को यह बताता है कि वह अब बाहरी जगत की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल पड़ा है। यह नाद साधक की चेतना की सीढ़ियां हैं। हर ध्वनि साधक को एक नए स्तर की ओर ले जाती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, ध्वनियां और सूक्ष्म होती जाती हैं। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं, तो अनहद नाद अपने आप प्रकट होता है। इसलिए ध्यान और प्राणायाम दोनों मिलकर साधक को इस अनुभव तक ले जाते हैं। जब अनहद नाद जागृत होता है, तो साधक में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं। मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। साधक का ध्यान लंबे समय तक भीतर टिकने लगता है। उसे बाहरी शोर परेशान नहीं करता। और सबसे बड़ा संकेत, साधक का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद, योग और तंत्र में कहा गया है कि जब मन स्थिर होता है, तब प्राण गहरे और शांत होते हैं। इस नाद को सुनते समय साधक का मन स्थिर हो जाता है। वह सोचता नहीं, वह केवल अनुभव करता है। समय और स्थान का बोध मिटने लगता है। अतीत और भविष्य अब महत्वहीन है। अनहद नाद की यात्रा अंतहीन है। यह केवल एक अनुभव नहीं, यह जीवन का मार्ग है। जब आप इसे सुनते हैं, तो जान जाते हैं कि शांति बाहरी नहीं, भीतर है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी आत्मा में गूंजता है। संपूर्ण ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है। हर सांस, हर ध्वनि, हर विचार अब केवल आत्मा की धुन का हिस्सा है। साधक जो इसे महसूस कर लेता है, वह जान जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि अनुभव है। अनहद नाद हमें यही सिखाता है, मन को स्थिर रखो, ध्यान को गहरा करो और आत्मा के संगीत को सुनो। यही मार्ग है मुक्ति का।